तो इनको तो सिंपल टास्क दिया जाता है कि अब 6-6 महीना पर परीक्षा ले, तो ले ही नहीं पाते। आज मगध विश्वविद्यालय नोटिस में नहीं है, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए आदमी, और दिन रात भ्रष्टाचार कैसे आगे बढ़े उसी में लगे रहते हैं। ये मगध विश्वविद्यालय कुलपति बोगस आदमी है। भवन बनाते बता तो दिए कि उनको खाली कमीशन से मतलब है कि भवन बन जाए, तो नैक बहुत बोलता है। ये ग्रेजुएशन यहाँ तो मिल रही है लोगों को, लेकिन जो क्वालिटी होना चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बच्चों का क्या भविष्य बना रहे हैं, उसको तो पैर काट दे रहे हैं। गरीब आदमी का अगर कोई सहारा है तो वो शिक्षा। बिहार का पूरी तरह से नाश कर रहे हैं। बिहार के बच्चों का गर्दन रेत रहे हैं। किए रहते हैं कि किसके यहाँ हमको कॉपी भेजना है, और उनको कॉपी भेजें चाहे नहीं भेजें, मार्कशीट उनसे मंगवा लेते हैं। चांसलर अब जो है एकेडमिकली तो है नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन खाली करना जानते हैं, और ऊपर से शिक्षकों को तंग करना जानते हैं। चांसलर का स्तर ये हो गया है, वह मूल्यांकन केंद्र इसलिए जाता है कि सब बच्चों को पास किया जाए। विश्वविद्यालय में साइंस फैकल्टी में एक भी प्रैक्टिकल नहीं होता। डिक्टेटरशिप टाइप का हो गया। अनुशासनहीनता हुआ। प्रिंसिपल जो है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है गया में है, और गया में हमारे साथ अभी मौजूद हैं संजीव श्याम सिंह जी, पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, और इनका जो है एक लेटर पर बहुत खासा जो है चर्चा हो रहा है छात्रों के बीच में, शिक्षकों के बीच में। मगध यूनिवर्सिटी को लेकर के एक लेटर लिखे हैं राज्यपाल महोदय को, और वहाँ उस लेटर को लेकर के और उन्होंने मुखर हो करके सारी बातों को जो है उस लेटर में शामिल किए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनजोश के मंच पे। धन्यवाद। आपका एक पत्र है सर, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और पूरे जो है मगध विश्वविद्यालय में खास करके ये चर्चा हो रहा है कि आपने जो छात्रों के लेकर के, शिक्षकों के लेकर के जो मांग किया है, वो ज़बरदस्त तरीके से लोग जो है खुश भी हैं, और जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ राजनीति हो रही है। तो हम जानने का प्रयास ये करेंगे सर कि क्या जो राज्यपाल महोदय जो छुट्टी घोषित किए उसको क्रॉस कर रहे हैं ये आपके यहाँ मगध विश्वविद्यालय के वीसी? देखिए, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय अपने अधिकार का दुरुपयोग ही नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से महामहिम के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है कि शिक्षकों के छुट्टी को रद्द कर देना, और उस छुट्टी के दौरान उनसे जो है परीक्षा से संबंधित कार्य को संपादित कराना, ये किसी तरह से उचित नहीं है। पूरा जो राज्य का कैलेंडर है विश्वविद्यालयों का, वो कैलेंडर महामहिम के द्वारा घोषित किया हुआ है। उनके हस्ताक्षर से वो तमाम छुट्टियां जो हैं वो उनके हस्ताक्षर से होती हैं, और महामहिम के इस छुट्टी को कुलपति महोदय को रद्द करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि महामहिम से कोई उनको निर्देश प्राप्त नहीं होता है। तो इन्होंने तो पूरी तरह से अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। आप कल्पना करिए कि कोई कुलपति है और उन्होंने आदेश दिया, तो आदेश दिया कि यहाँ पर जो है गया कॉलेज में परीक्षा लिया जाएगा 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जून महीने में, और प्रिंसिपल महोदय एक अलग चिट्ठी निकाल दें कि हम 5 से 10 परीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे? प्रिंसिपल की अनुशासनहीनता मानेंगे? ये डिक्टेटरशिप टाइप का हो? नहीं, अनुशासनहीनता हुआ। प्रिंसिपल जो है अनुशासन, चूँकि विश्वविद्यालय का डायरेक्ट नियंत्रण जो है कुलपति के हाथ में है, और कुलपति को संचालित करना है, और महामहिम सबसे ऊपर है, जो इन सभी चीज़ों पर जो कमियां रहती हैं या जो उनका दिशा निर्देश रहता है, जो गाइडलाइन वो देते हैं, जो कैलेंडर वो देते हैं, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको वो देखते रहते हैं। तो उसी कड़ी में जब उन्होंने कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया, छुट्टी दे दिया। देखिए, छुट्टी
देने का काम जो है ना बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। सरकार के यहाँ भी जो है छुट्टी साल भर की घोषित की जाती है। आप देखते होंगे विद्यालयों में डायरेक्टर सेकेंडरी जो है या जो है माध्यमिक विद्यालय में +2 विद्यालयों में छुट्टी घोषित करते हैं या फिर डायरेक्टर प्राइमरी करते हैं ये, और छुट्टी को काफ़ी सोच समझ कर दिया जाता है। कई महकमे में ये शिकायत रहती है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों को ज़्यादा छुट्टी मिलती है। शिक्षकों को छुट्टी इसलिए नहीं दिया जाता है कि उनसे काम लेना है उस दौरान, मतलब उनसे काम लिया जा सकता है लेकिन पठन पाठन का काम करते हैं, लेकिन पठन पाठन की प्रक्रिया में गहराई आए उसके लिए उन्हें पढ़ने का एक अवसर दिया जाता है कि वो छुट्टी के दौरान वो कहीं एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकें, अपने विश्वविद्यालय से अलग हटकर दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में अगर कोई सेमिनार हो रहा है, सिंपोजियम हो रहा है, वहाँ वो शरीक हो सकें, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है उनके सब्जेक्ट का, उसमें वो जा सकें, ताकि उसमें उनको अपने छुट्टी लेने की ज़रूरत न महसूस करें और उस समय वो जाएं और वो काम करें। एक दूसरा, आप देखते होंगे विश्वविद्यालय में जर्नल्स रहते हैं, तो जर्नल्स के लिए भी जो लेख है लिखने के लिए उसको भी समय चाहिए, और लिखने के लिए भी कई जगह पर जर्नल्स में अगर कोई लेख लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए भी लोगों को कई विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाना पड़ता है। बहुत लोग दिल्ली में जाते हैं, कई लोग IIT में जाते हैं, साइंस के आदमी कई जगह IIT में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि हम जो है लेबोरेटरीज़ में कैसे प्रैक्टिकल कराएंगे, या उन्होंने कैसे अपने जो रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क को बढ़ाने के लिए, या रिसर्च वर्क कैसे इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, उस सबको जानने के लिए लोग जाते रहते हैं, और इसीलिए उनको अधिक छुट्टी दी जाती है। और 2 समय में ज़्यादा छुट्टी है। एक पहले दिया, ये तो गर्मी छुट्टी है, 1 महीना की छुट्टी होती है, जिसमें लोग निर्धारित करते हैं कि हम फलाने विश्वविद्यालय जाएंगे या फलाने सेमिनार में जाएंगे या फलाना जगह जो प्रैक्टिकल होता है इसको हम लोग नहीं करा पा रहे हैं तो उसके लिए हम जाएंगे, और कैसे वहाँ करा रहा है, जैसे बड़े संस्थान हैं, IIT हैं, या मैनेजमेंट का लोग है तो IIM जाता है। भले यहाँ मगध विश्वविद्यालय के बगल में IIM है, लेकिन और भी लोग जाते हैं। अहमदाबाद बहुत बड़ा नामी है तो लोग अहमदाबाद जाना चाहते हैं कि अंतिम जो है हम वहीं मूर्धन्य ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त कर सकें, संपर्क कर सकें, आइडिया जनरेट कर सकें। ये तमाम चीज़ों के लिए, अध्ययन के लिए और आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें और सीखने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो छुट्टी इन लोगों को निर्धारित किया जाता है। उस दौरान वो उसका उपयोग करें, जाएं, समझें, पढ़ें, पढ़ने पर ज़्यादा समय दें, इसलिए ये छुट्टियां दी जाती हैं और सोच समझ के दी जाती हैं। लेकिन छुट्टियां तो हो गई सर कि छुट्टियों से हमें क्या लाभ मिलता है, पठन पाठन में क्या चीज़ें होती है और इसका आगे क्या लाभ है, इसका भविष्य क्या होता है। सर दूसरी बात ये है जो आपने लेटर में, पत्र में चर्चा भी किए हैं, ये छात्रों की उपस्थिति और बिना परीक्षा फल आए, परिणाम आए, दूसरे क्लास में चले जाना, दूसरे सेमेस्टर का नामांकन शुरू हो जाना, यही तो बड़ा प्रश्न है। सवाल है कि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को कोई मतलब नहीं है कि विश्वविद्यालय में पठन पाठन का माहौल है कि नहीं है। आपके यहाँ उपस्थिति 75% हो रही है कि नहीं हो रही है, क्लासेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय में साइंस फैकल्टी में एक भी प्रैक्टिकल नहीं होता। फिजिक्स डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री में चले जाइए, चाहे इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल रूम हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो, कहीं कोई प्रैक्टिकल, जूलॉजी में चले जाइए, बॉटनी में चले जाइए, कहीं नहीं कुछ हो रहा है। इस पर इनका ध्यान नहीं है। ये विश्वविद्यालय जो हमारा है, जो कुलपति महोदय लोगों ने बनाया है, यहाँ नामांकन लीजिए, बिना पढ़े, चोरी करके, मार्क्स लाके डिग्री प्राप्त कर लीजिए और जाइए। चूँकि इसमें इनका
वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये वाइस चांसलरों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। और पठन पाठन में उनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। परीक्षा कराएंगे, मूल्यांकन केंद्र बनाएंगे, वहाँ से जो है सभी केंद्रों को सेट भी करेंगे कि वहाँ चोरी हम पूरा करने दें। कोई भी परीक्षा की सूचता है? बिहार सरकार को तो हम धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा पूरे मैट्रिक में परीक्षा 17 लाख बच्चों का लेता है, कहीं चोरी की शिकायत नहीं। कहीं जो है इंटर में इतनी बड़ी परीक्षा होती है, बिहार सरकार जो है पूरा इंटर में कहीं चोरी नहीं होने देती। लेकिन विश्वविद्यालय पूछ लीजिए, अब तो ये छोटा सा विश्वविद्यालय है। सर पहले लोग जो बोलते थे कि मैट्रिक इंटर किसी तरह से जो है मैट्रिक इंटर पास करना जो है बहुत आसान है, आगे की पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब तो यही हो गया कि मैट्रिक इंटर पास करना मुश्किल हो रहा है, बाकी तो आगे ऐसी ही डिग्रियां मिल रही हैं। आप चले जाइए, जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे गया कॉलेज जाइए, चाहे एम कॉलेज जाइए, चाहे जहाँ भी सेंटर हो, आप चले जाइए और वहाँ जाके देख लीजिए कि कैसे परीक्षा हो रही है, क्या होता है। किताब रख के लिखते हैं या कैसे लिखते हैं, कोई सूचिता है क्या? इस पर वाइस चांसलर को है ध्यान? वाइस चांसलर साहब को उस पर कोई ध्यान नहीं। जब वाइस चांसलर का स्तर ये हो गया है, वह मूल्यांकन केंद्र इसलिए जाता है कि सब बच्चों को पास किया जाए, तो आप क्या सोच सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे वाइस चांसलर से? इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपके सामने इसी जिला में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल सर। वहाँ भी जो है आपको बिहार के लड़के पढ़ रहे हैं, गया के लड़के जा रहे हैं। वहाँ भी हॉस्टल में लड़के बहुत नहीं रहते हैं और बाहर रहते हैं, लेकिन वहाँ क्लासेस समय पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वहाँ सेमेस्टर का इम्तहान समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समय पर रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनके यहाँ क्या दिक्कत है? इनको जो है 23-27 में भी आप देख लीजिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का इम्तहान ले नहीं पाते। फर्स्ट सेमेस्टर का लेंगे, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का जब समय आ जाएगा उस समय तक रिजल्ट फर्स्ट का नहीं देंगे, तो कैसे सेकंड सेमेस्टर का क्या पढ़ाई होगी, क्या करेंगे? 24 से 28 वाला में देख लीजिए, फोर्थ सेमेस्टर वही हालत है। इनका सेमेस्टर वाइज में इनको, चूँकि इनको पढ़ाई से मतलब नहीं और इनको अपना पावर दिखाना रहता है। वाइस चांसलर अब जो है एकेडमिकली तो है नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन खाली करना जानते हैं और ऊपर से शिक्षकों को तंग करना चाहते हैं। इनका एक और सवाल उठ रहा था सर कि इनकी जो कॉपी जो जांच होती है भागलपुर यूनिवर्सिटी जाती है और बार बार उस वहाँ पे जो है भ्रष्टाचार के लेकर के कुछ जो एफिलिएटेड वाले टीचर जो हैं कॉलेज के, वो लोग उठाते रहे। देखिए, ये तो अलग नेक्सस है। ये लोग भागलपुर और छपरा और बिहार यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, और जब इनके यहाँ सेट है, सेट ये है कि ये सेट किए रहते हैं कि किसके यहाँ हमको कॉपी भेजना है, और उनको कॉपी भेजें चाहे नहीं भेजें, मार्कशीट उनसे मंगवा लेते हैं और यहीं से डायरेक्शन चला जाता है। जिस लड़का को उनको ज़्यादा नंबर दिलाना रहता है उसको भी कह देते हैं कि इसको इतना नंबर दे दीजिएगा, और वहाँ भी सेट हो गया, और जो मार्कशीट का कॉपी रहता है उसी में ये कर देते हैं। आप अगर इनका जांच करा लीजिए, इनके जो मार्क्स मिले होते हैं, जो है कॉपी का जांच कराइए, आपको धरा जाएगा कि नहीं धरा जाएगा। सर ये तो कर रहे थोड़े, ये बिहार का पूरी तरह से नाश कर रहे हैं, बिहार के बच्चों का गर्दन रेत रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, इन बच्चों को जिनको गलत तरीके से ये डिग्री थमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम क्या भविष्य बना रहे हैं? हम अपने बच्चों का क्या भविष्य बना रहे हैं? उसको तो पैर काट दे रहे हैं। गरीब आदमी का अगर कोई सहारा है तो वो शिक्षा है। अगर हम उसको अच्छी शिक्षा दे देंगे, बढ़िया से वो पढ़ जाएगा, तो मेहनत करके और वो अपने ज्ञान के आधार पर अपना जीविकोपार्जन भी कर लेगा। कहीं सरकारी नौकरी में बस चलेगा तो नौकरी भी ले लेगा। लेकिन ये लोग साजिश करके इसको असफल करें। गरीब को मैं कहता हूँ, गरीब का तो ये गर्दन काट रहे हैं। गरीब के पास क्या पूंजी है? वो श्रम कर सकता है, वो पढ़ के कहीं से, सरकार ने व्यवस्था किया सब जगह फ्री हम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या किया? सब पैसा देने का व्यवस्था किया है। कि किस लिए? कि ये पढ़ें, अच्छा ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान के ताकत पर अपना जो है भविष्य का निर्माण करें, वो पैरों पर खड़ा हो सके। ये तो पैरों पर खड़ा होने के लिए नहीं कर सर, डिग्रियां तो मिल रही है लोगों को, लेकिन जो क्वालिटी होना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये खाली परीक्षा लेने में
और नामांकन लेने में सेंट्रलाइज नामांकन करते हैं। नामांकन में चले जाइए, नामांकन में घपला है। सब जगह इन लोगों का एक ही काम है, कहाँ से हम पैसा का उपार्जन करें। इसमें गरीब आदमी का बच्चा जो है पिसा रहा है। जो अमीर है वो तो दूसरे जगह पढ़ता है, जहाँ मुफ्त में पढ़ना है तो वहाँ ये लोग जो बैठे हुए हैं ऊपर और अपने आप को कॉलर झाड़ के कहते हैं कि हम कुलपति हैं, बहुत बड़े कुलपति हैं, हम ज्ञानी पुरुष हैं, और उनको इसका भी एहसास नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, हमको क्या दायित्व मिला है। गरीब के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व है, वो क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं उनका ध्यान जाता है कि क्लासेस होते हैं कि नहीं होते हैं, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल होता है कि नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ जी, बहुत मज़ेदार, मतलब ये घटना सोचिए कैसी है। मैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। जी बिल्कुल। 4 बार, हम 2 बार सदस्य 12 साल रहे हैं, 4 बार से चुनाव में 20 साल से हम इस क्षेत्र में हैं। अभी मैं गया था कुछ विद्यालयों में, वहाँ +2 टीचर ने कहा कि सर हम लोगों के लिए जो है प्रैक्टिकल का कुछ कोर्स कराने का ट्रेनिंग कराइए। मतलब आप सोचिए, सरकार से उन्होंने ये मांग किया। वो साइंस के हैं, +2 पढ़ाने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से आप आग्रह करिए कि हम लोगों का एक कोर्स आयोजित कराएं प्रैक्टिकल कराने के लिए बच्चों हाँ, प्रैक्टिकल का। चूँकि वो पढ़ के आए ही नहीं हैं। वो जब डिग्री ले रहे थे उस दौरान उनको न फिजिक्स में लेबोरेटरी में उनको प्रैक्टिकल कराया गया, न केमिस्ट्री में कराया गया, न बॉटनी में कराया गया, न जूलॉजी में कराया गया। अब सरकार तो मैथमेटिक्स का भी कंपोजिट लेबोरेटरी बना रहा है, CBSE से जो गाइडलाइंस है, तो छोड़ दीजिए मैथमेटिक्स का बारे में क्या करेंगे। ये तो हो नहीं रहा है। इनको किससे मतलब है? भवन बन जाए, भवन में अच्छा कमीशन मिल जाए, खूब जो है वो वही काम करेंगे। बहुत देखते होइएगा आप लोग, ये लोग नैक बहुत बोलता है, ये ग्रेजुएशन लेंगे। एक मिनट सर, नैक पे बाद में आते हैं सर। भवन की बात की है तो एक मल्टीमीडिया भवन जो इमर्स करके जो है भवन बनाया गया है, भवन बना है, लेकिन भवन जो है आज तक मैंने नहीं देखा कभी खुलते हुए, कभी चालू होते हुए, कभी बच्चों को उसमें बैठते हुए जाते हुए। बिल्कुल वो करोड़ों रुपया का भवन बेकार है। मैं कह रहा हूँ कि आप जाइए, वो भवन बनाते बता तो दिए कि उनको खाली कमीशन से मतलब है कि भवन बन जाए, उसमें काम सुचारू रूप से चले, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर इंटरेस्ट रहता, मगध विश्वविद्यालय में एक समय था, यहाँ का जो फिजिक्स डिपार्टमेंट का न्यूक्लियर फिजिक्स का जो लेबोरेटरी था वो पूरे ईस्टर्न रीजन में नहीं था, वो कलकत्ता की बराबरी का वो प्रैक्टिकल रूम था, वो जो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो लेबोरेटरी था मगध विश्वविद्यालय में। जी, मगध विश्वविद्यालय में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो पढ़ाने वाले लोग थे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते थे, जो आइंस्टीन थ्योरी वो पढ़ाने वाले लोग थे, आप पढ़ाते थे, क्लासेस होते थे। आज आप चले जाइए भूतपूर्व, आप किसी दिन चले जाइए, रैंडमली चले जाइए, आपको मिलेगा नहीं, टीचर वहाँ बैठा हुआ मिलेगा, एक लड़का नहीं मिलेगा आपको। आप चले जाइए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, न ऑर्गेनिक का कोई प्रैक्टिकल होता है, न इनऑर्गेनिक का होता है, न फिजिकल का होता है, जानते नहीं लड़के। माइक्रोस्कोप तो देखिए नहीं पा रहा है कोई। सर अब कह रहे थे नैक की बात हो रही थी, अभी कुलपति जो है प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हमारा इस बार जो है नैक ग्रेडेशन बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, मगध विश्वविद्यालय कुलपति बोगस आदमी है, इनको कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। ये लोग कौन कौन सा काम करते हैं इसकी हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। इनको नैक एक्रीडिटेशन क्या करेंगे, ये इतना ही करेंगे कि जो आजकल तरीका है डिग्री बांटने का, जैसे ही बांट रहे हैं उसी तरह से उसी में वो लगेंगे कि नैक का हम एक्रीडिटेशन ले लें, उस धंधा में लगेंगे। रियल सेंस में नैक का एक्रीडिटेशन कराने में नहीं इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसमें कई पैमाने हैं। वो उस पैमाने को कैसे भरा जाएगा, वो वहाँ फर्जी ढंग से भरवा के ये भी कर सकते हैं। ये लोग, इनको हम जानते हैं, नज़दीक से मैंने देखा है इन लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए आदमी हैं, और दिन रात भ्रष्टाचार कैसे आगे बढ़े उसी में लगे रहते हैं। इनका यही काम है। ये लोग विश्वविद्यालय में अच्छे से ढंग से पठन पाठन हो,
लड़के आएँ और उनकी पढ़ाई हो। मैंने तो कहा ये बोल रहे थे कि जिस प्रकार से इस बार हमारे जो युवा जो टीचर हैं मेहनत किए, नए ग्रेजुएशन के 7 साल के डाटा को अपलोड किए हैं और जो भरपूर तरीके से इस बार पिछले 2 सालों में मगध विश्वविद्यालय की छवि पॉजिटिव हुई है। अखबारों में जितना पहले जो है नेगेटिव खबरें छपती थी, अब नहीं छपती है। सवाल है कि आप क्या नहीं छपती है? नेगेटिव खबर है सीधे आप परीक्षा में पूरी चोरी होती है, पूरा जो है किस तरह से परीक्षा लिया जा रहा है नहीं मालूम है, क्या मूल्यांकन हो रहा है नहीं मालूम है। तो वैसे ही बात है, जब डाटा भरना है तो उसी तरह से डाटा भरवा देंगे किसी से। हम तो बता ही दिए कि उसी में इन लोग पारंगत हासिल किए हुए हैं। इन लोगों को अगर सही पढ़ाई होती है तो चले ना जाइए यूनिवर्सिटी में और जाके देख लीजिए। जो आप अंग्रेजी डिपार्टमेंट देख लीजिए, सोशल साइंस का डिपार्टमेंट देख लीजिए, क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं लोग। फिजिक्स चले जाइए, बॉटनी चले जाइए, जूलॉजी चले जाइए, केमिस्ट्री चले जाइए, मैथमेटिक्स चले जाइए, देखिए क्या पढ़ा रहे हैं वो लोग। और आप ठीक इसको देख लीजिए और ठीक उसी समय आप साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाइए और वहाँ देखिए क्या हो रहा है, तब समझ में आ जाएगा इस वाइस चांसलर का क्या करतूत है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि सर मगध यूनिवर्सिटी को देखिए और सेंट्रल साउथ बिहार यूनिवर्सिटी को देखिए, लेकिन अब सवाल ये है सर कि एक मिनट, ये हम दूर के नहीं कर रहे हैं, ये यहीं की बात कर रहे हैं। ये कह सकते हैं ना, अरे भाई ये फलाना यूनिवर्सिटी तो दिल्ली में है, ये फलाना यूनिवर्सिटी तो अमेरिका में है। वो नहीं है, ये गया में है, गया के माहौल के हिसाब से चल रहा है और वहाँ पर ये 2 तरह का व्यवहार है। आज मगध विश्वविद्यालय नोटिस में नहीं है, नोटिस में समाज के नोटिस, वो अपना गाल बजाते रहें अखबार में अपने मन से, हम अपने कुछ भी बोलना चाहें बोलें, नोटिस में नहीं है। नोटिस में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी भी है यहाँ मगध विश्वविद्यालय। ये नए बच्चों को नहीं मालूम है, वो कोई भी अपनी आकांक्षा नहीं रखता है कि हम मगध विश्वविद्यालय में जाके एडमिशन ले लें। नहीं, ये आम जन का भी सवाल है सर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या मगध यूनिवर्सिटी हो, दोनों का आबो हवा एक है, पानी एक है, जगह एक है, लोग भी पढ़ने और पढ़ाने वाले भी लोग अमूमन जो है बिहार के ही है, मेजोरिटी तो बिहार का ही है यहाँ पे। फिर भी ये मतलब कि एक यूनिवर्सिटी जो है लगातार अपनी जो है प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और एक यूनिवर्सिटी जो है लगातार जो है पीछे जा रहा है। बता तो दिया आपको कि इसके पीछे यहाँ के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं। वहाँ पर जो भी उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो कैसे पैसा कमाया जाए उसका हिसाब लगता है विश्वविद्यालय। सर वो ठीक है सर, अब एक चीज़ है सर, लास्ट और अंतिम सवाल है सर, हम ये जानना चाहेंगे और लोग भी जानना चाहते हैं कि मगध विश्वविद्यालय इतना नीचे जा रहा है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? कोई तो रास्ता होगा, आप लोगों के पास कोई तो मस्तिष्क में आइडियाज़ हैं जो लोगों को बताइए कि ऐसे ऐसे कामों करने से कुछ सुधारा जा सकता है। देखिए स्ट्रेट बात है, सिंपल थ्योरी है कि जैसे सरकार ने अभी निर्णय किया है ना कि हम विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति करेंगे जी, बच्चों की भी उपस्थिति करेंगे और उनके लिए जो व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था, उनके लिए जो आवश्यक है कि क्लासेस रेगुलर हों, उनके लिए व्यवस्था, प्रैक्टिकल की व्यवस्था आप करिए। आप जो है लाइब्रेरी बनाते हैं, लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मगध विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ा करते थे मगध विश्वविद्यालय में उस समय विषय से संबंधित जो है वो क्विज़ हुआ करता था। विषय से संबंधित जो डिटेल जर्नल जो है वो आप विश्वविद्यालय में जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती थी तो विषय से संबंधित जो लेटेस्ट जर्नल्स होते थे वो जर्नल्स आते थे। बच्चे, एक क्लास रहता था जिसमें कि आपको जाना है वहाँ लाइब्रेरी में और लाइब्रेरियन हुआ करता था, वो जर्नल्स देता था, विषय जो पढ़ना रहता था उससे लेटेस्ट क्या है, मतलब जर्नल्स में लेटेस्ट चीज़ छापे जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स आते थे। आज देख लीजिए, उनको कोई मतलब नहीं है कि इंटरनेट जर्नल्स आ रहे कि नहीं आ रहे, बच्चे आ रहे, तो ये तो करना पड़ेगा ना, उस दिशा में ना काम करना पड़ेगा। तो इनको तो सिंपल टास्क दिया जाता है कि हम 6-6 महीना पर परीक्षा ले, वो तो ले ही नहीं पाते हैं।
चूँकि वो दूसरे धंधे में व्यस्त हैं, कुलपति महोदय दूसरे धंधे में व्यस्त रहते हैं, तो ये कहाँ से समय का पालन करेंगे। कैलेंडर हमेशा आप सुनते होइएगा कि इस बार सरकार ने कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर जारी कर दिया क्या? खाली छुट्टियों का कैलेंडर थोड़े जारी करता है। कैलेंडर में मतलब है कि किस समय पढ़ाना है, किस समय परीक्षा लेना है, कब तक आपको रिजल्ट देना है, ये तमाम चीज़ें हैं। उस पर क्यों नहीं स्टिक करते? तो वो नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे? बच्चों को बुलाएंगे और बच्चों को पढ़वाएंगे, उसमें इंटरेस्ट है इनको, उससे उनको कोई इंटरेस्ट है? जब सर पिछले जब ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ था, उसमें बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष साहब आए थे, उसमें भी उन्होंने ये एक बात बोले थे कि मगध विश्वविद्यालय उजाड़ हो चुका है, यहाँ पे बच्चों को मतलब पढ़ने में कैसे मन लगे। सोच लीजिए, बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय आए, उजाड़ हो गया, और दूसरी तरफ साउथ बिहार यूनिवर्सिटी में जो है बाहर आ गया। तब क्या कारण है? वहाँ पर ध्यान है, फोकस है, कोई एक भी। अभी आप मान लीजिए, देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई खाली होती है वो डिपार्टमेंट मगध यूनिवर्सिटी में। बाकी तो कॉलेजेस में है, कॉलेजेस में भी कर दिया पोस्ट ग्रेजुएट। वहाँ पर रिसर्च भी होता है। एक तो पढ़ाना है, हायर स्टडीज़ पढ़ाना है, फिर उसके अनुकूल जो है आपको जर्नल्स लाना है, फिर जर्नल्स लाएगा तब ना बच्चा आगे रिसर्च करेगा। तो रिसर्च में भी धांधली। जो बच्चा परीक्षा देता है उसका भी, जिसको मन करता है उसका पीएचडी में कराते हैं, चूँकि पीएचडी अब जरूरी हो गया लेक्चरर होने के लिए, तो उनके यहाँ बहुत लोग पहुँच जाते हैं और उसका वो एडमिशन करा देते हैं। और जो परीक्षा लेता है, जो मूल्यांकन करता है, उसको कह देते हैं कि इसको इतना नंबर दे दीजिए, भले नंबर रहे चाहे न रहे, तो उसको रिसर्च स्कॉलर में पहले हो जाएगा। तो कहाँ हम क्या करें? हमको तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों का क्या रवैया है। तो सरकार को इसमें, गवर्नर मुख्य कुलाधिपति महोदय को सख्त होना होगा, इन लोगों की गतिविधि का मूल्यांकन करना होगा, और इस तरह के निर्णय जो जैसे शिक्षकों की छुट्टियों को जो इन्होंने रद्द किया है, वो सारी चीज़ों से खाली भटकाने के लिए ये काम करते रहते हैं बैठ के। कुछ चर्चा हो गई, गवर्नर साहब के यहाँ बात जाएगी, और इन लोग का यही काम है। चलिए, तो देखिए, ये आपने बाकी सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, और बखूबी जो है इन्होंने संजीव श्याम सिंह जी जो है सारे सवालों का जवाब देते हुए कुलपति के ऊपर ज़बरदस्त तीर छोड़े हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।